मानक जी, मानक शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी शुरू है। शरद पवार ने दो बड़ी बातें कही है। एक बात कही है कि पार्टी की लड़ाई कोर्ट तक नहीं जाएंगी, पार्टी की लड़ाई हम जनता के बीच जाकर लड़ेंगे। आपको पता ही होगा शिवसेना में जो दो गुट हुए थे, उसके बाद उद्धव गुट कोर्ट गया था, बाद में शिंदे गुट भी कोर्ट गया था। तो शरद पवार ने साफ कर दिया है वो कोर्ट का रास्ता नहीं लेंगे, वो जनता के बीच में जाएंगे। और शरद पवार ने यह भी कहा कि पिछले दिनों 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप जब प्रधानमंत्री ने लगाया, उसके बाद पार्टी के कुछ नेता ईडी के डर से बेचैन हुए थे और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और हाँ, पार्टी अजित पवार ने तोड़ी है। ये तीन प्रमुख बातें अभी वहां पर शरद पवार ने कही है कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे, पार्टी को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। ओके, अब अनंत याद है ना आपको, जब शिवसेना में बगावत हुई थी जी, तब भी शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी कि अब आप छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल, स्वीकार कर लीजिए, कोर्ट मत जाइए। बिल्कुल। और मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि शरद पवार अब मुकाबला करेंगे, इसको लड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है इसको। तभी वो बात सही हो जाती है कि उनकी सहमति से ये सब हुआ है। बिल्कुल। देखिए, शरद पवार जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो इन तमाम तरह की दाव पेचों को समझते हैं। वो जानते हैं कि राजनीतिक लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाती है, कोर्ट में लड़ने से क्या हुआ। शिवसेना का ओरिजिनल जो उनका नाम था और उनके जो चुनाव चिन्ह थे, दोनों फ्रीज कर दिए गए। तो वो ये स्थिति नहीं बनाना चाहते। ये आप अभी थोड़ी देर पहले स्वयं कह रहे थे और हम सब लोग, विनोद जी भी इससे सहमत थे कि शरद पवार जी जनता के बीच जाने का एक प्रहसन टाइप कुछ करेंगे और जनता, जैसे उन्होंने इस्तीफा देने का वो काम वो किया था, पूरा ड्रामा कह सकते हैं, वो ड्रामा करेंगे कि जनता की अदालत में जाएंगे, जनता जिस प्रकार के फैसले लेगी वो करेंगे। और जो ईडी वीडी वाली बात है, वो तो फैशन हो गया, वो तो कहना ही पड़ता है कि ईडी के दबाव में। अरे 3 या 4 लोग ईडी के दबाव में आए, 40 लोग थोड़ी ना ईडी के दबाव में आ जाते, या 40 लोगों पर भ्रष्टाचार के केस नहीं है। ठीक है, आरोप लगाने वाले जो लोग कह रहे हैं वो विपक्ष के लोग ठीक कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 40 में से अगर 4 को हटा दी तो 36 लोग तो ऐसे ही आ गए हैं उनके साथ। तो ये सारी चीजें शरद पवार जी समझते हैं और बहुत समझ बूझ कर, सोच कर। नहीं तो उनकी पार्टी का आज सबसे महत्वपूर्ण, विनोद जी से जरा आप ये सवाल पूछिए अपने जो आपके साथी हैं, कि अब शरद पवार जी के साथ कौन बचा। ये महत्वपूर्ण है। मतलब मुझे लगता है जयंत पाटिल के अलावा और सुप्रिया सुले के अलावा उनके साथ कोई बचा भी है महाराष्ट्र का नेता कि नहीं, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, बताइए जरा विनोद, कौन कौन है अब शरद पवार के साथ। देखिए, सही कहा आपने, बस ये दो बड़े चेहरे ही वहां पर बचे हुए हैं। एक है सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, और दूसरा जो नाम आपने लिया वही उनके साथ बचे हुए हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल। और आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति में जयंत पाटिल और अजित पवार की कभी नहीं बनी। अब ये दो प्रमुख चेहरे ही उनके साथ बचे हैं। तीसरा अगर नाम ले तो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, वो भी एक नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और बाकी बचे कुछ और नाम शायद हो सकते हैं, लेकिन अब तक ये सामने नहीं आएगा। लेकिन ये तीन प्रमुख नाम ये पवार साहब के साथ बने हुए हैं, शरद पवार के साथ बने हैं। बेटी सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष, और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जो पूर्व मंत्री है और मौजूदा विधायक है। और भी कुछ नाम 2 से 3 दिन में साफ होंगे कि शरद पवार के साथ कितने हैं और अजित पवार के साथ कितने हैं। लेकिन वो अब शरद पवार ये कह रहे हैं कि जनता के बीच जाकर ये लड़ाई मैं अब लड़ूंगा। ओके, अब आगे अगर बढ़ें थोड़ा सा और थोड़ा आगे देखें, अब तो क्लियर हो गया कोर्ट में लड़ाई होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच किसे लेकर जाएंगे? नेता कोई 1 2 3 उनके पास बचे हैं। और क्या वाकई ऐसे में वो एक हारे हुए चुनाव के बाद अगर वो लड़ते हैं तो लगता तो नहीं कि वो कोई मुकाबला पेश कर पाएंगे और इस उम्र में, इस स्थिति में वो दोबारा पार्टी खड़ी कर पाएंगे? क्या हार कर वो रिटायर होना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर है उनका आखिरी चुनाव ये हो सकता है। अब वो हार को देखने का नजरिया अपना अपना है। अब हार को इस प्रकार से, चुनावी राजनीति की हार को देखें या इस प्रकार से देखें कि उन्होंने अपने सारे नेताओं को एक अच्छी जगह पे सेट कर दिया, भविष्य सिक्योर कर दिया। तो अगर शरद पवार जी सार्वजनिक रूप से हारते हुए दिखते भी हैं, तो नेपथ्य में जिस प्रकार की उन्होंने राजनीति की, और मतलब शरद पवार जी के बारे में सही कहा जाता है कि वो जो सोचते हैं वो करते नहीं, और जो उनको समझा जाता है वो गलत समझा जाता है।
है या नहीं समझ पाते हैं। तो शरद पवार जी के बारे में 2-3 दिनों में स्थिति साफ होगी। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब भी इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही थी कि शरद पवार ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार जी हारते हुए भी इस पूरे प्रकरण में जीत जाएंगे। ओके।